हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे क्लास 10 अभ्यास 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपका दिया गया है यदि tan a प्लस का b, मतलब ये आपका क्या दिया गया tan a प्लस का b, इसके अंदर जो tan a प्लस का b, इसके अंदर जो थीटा था उसको a प्लस बी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, यानी बदल दिया गया, बराबर है किसके √3 के। एंड और tan a माइनस का b, जो tan a माइनस का b है वो बराबर है 1/√3 के, यानी 1/√3 के। यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, इसको आपको फॉलो कर लीजिए, करना नहीं है। जो आपका आंसर आएगा वो कंडीशन को ही फॉलो करेगा। यहाँ पर जो आपका थीटा आएगा a और b जो आएगा, तो यहाँ पर a जो होगा तो b से बड़ा होगा, ये याद रखना जब आंसर आए। फिर a और b का मान ज्ञात कीजिए। कैसे कर सकते हो, हम इस क्वेश्चन जानते हैं, यानी समीकरण लिखिए tan a प्लस का b बराबर है किसके √3 के। अब हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि tan a प्लस का b किसके बराबर है √3 के, क्योंकि क्वेश्चन दिया है। अब √3 tan में क्या होता है, तो ये देखिए tan कितने अंश पर √3 मान आता है, तो tan 60 यानी 60 के ऊपर √3 आता है, तो बिल्कुल आता है। तो यहाँ पर रख दीजिए tan 60, ये सॉल्व करने का यानी हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए tan a प्लस का b, इसको ऐसे ही रखिए एच। अब यहाँ पर क्या करिए tan 60 कर दीजिए। क्यों करना, क्योंकि tan 60 का मान हम जानते हैं, tan 60 का मान √3 होता है, यानी √3। अब tan तो यहाँ पर सब बराबर हैं, तो मतलब 60 के बराबर क्या होगा a प्लस का b, क्योंकि tan के बराबर, तो a प्लस का b किसके बराबर होगा 60 के। tan के बराबर नहीं होता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जब आप 11th के अंदर जाएंगे, अगर आप मैथ लेंगे, तब आपको पता होगा कि ये जा करके tan इनवर्स बन जाता है, जिसकी वजह से ये कैंसिल हो जाता है। ये कैंसिल किस तरह होता है, tan हो गया और फिर tan इनवर्स होता है, इनवर्स, जिसके वजह से ये क्या हो जाता है, 0 नहीं तो 1 हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है मतलब। तो इसके ऊपर आपको नहीं जाना, ऐसा समझिए कि ये कैंसिल हो जाएंगे, तो a प्लस का b बराबर होगा 60 के। तो इक्वेशन यानी समीकरण नंबर 1 हम पा चुके हैं। दूसरा इसी तरह से आपका दिया गया tan a माइनस का b किसके बराबर है 1/√3 के। अब 1/√3 आपका दिया गया, तो हम जानते हैं tan किसका मान रखें कि 1/√3 आ जाए, तो 1/√3 आपका tan 30 के ऊपर आता है, यानी tan 30 के ऊपर, तो वहाँ पर tan 30 रख दीजिए। तो tan a माइनस का b इज इक्वल्स टू, यानी बराबर है किसके tan 30 के। अब tan ये बराबर है a माइनस बी को इक्वेट कर लीजिए, यानी बराबर में लाइए और 30 के 30 के इक्वल रख दीजिए। ये समीकरण नंबर 2 आपका आ चुका है। अब a समीकरण नंबर 2 आपका a माइनस का b दिया है और a प्लस का b। अब हम विलोपन विधि से इसको हम हल करेंगे, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो हल करिए इसको। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 दिया गया, a प्लस का b बराबर है 60 के यानी 60 के, और फिर a माइनस का b इज इक्वल्स टू 30, क्या 30 डिग्री या अंश कह सकते हैं आप। इसके अंदर क्या करोगे, जोड़ने पर लिखोगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो ही रहे हैं, तो जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर लिख दीजिए, या आप समझ लीजिए खुद ही कि जोड़ने पर हम जानते हैं साइन क्या चेंज हो गए ही नहीं, तो ये कट गया। a क्या हो जाएगा 2a यानी 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 अंश। तो a कितना होगा 90/2 यानी 45, और जिसको हम 45 कहते हैं। अब a तो आ चुका 45, अब इसी समीकरण के अंदर रख दो। तो a है आपका 45 डिग्री और प्लस का b बराबर है किसके 60 के। हम इस समीकरण 1 में रख रहे हैं इसको, इसका मान हम उठा करके इसमें रख रहे हैं। तो b कितना आ जाएगा आपका 60 से 45 जाएगा 15, तो a आपका आया 45, b आपका आया 15। तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई यानी संतुष्ट कर रहा है, तो हाँ, ए जो एंगल है, जो कोण है 45, वो बड़ा है किससे b से। b कितना 15, a कितना 45। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको सत्य और असत्य देखना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य। तो क्वेश्चन नंबर 4 का
पहला जो आपका है साइन ए प्लस का बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस का साइन बी होता है क्या? क्या ये होता है या नहीं? तो चलिए हम क्या करते हैं, ए प्लस का बी दिया गया यानी दो आपके क्या दिए गए, एंगल दिए गए, एंगल मतलब कोण। तो हमें थीटा यानी जो आपका ए दिया गया है उसको ले लेते हैं 30 अंश, ठीक है। मान लीजिए बी को ले लेते हैं 60 यानी 60 डिग्री, 60 अंश हम ले चुके हैं। अब इसको इसके अंदर हम पुट करेंगे या नहीं रख देंगे, तो तब देखते हैं आंसर क्या आता है। अगर सही है तो बराबर का, अगर गलत है तो गलत। तो साइन ए प्लस का बी, अब ए प्लस का बी हम जानते हैं क्या, 30 और 60, 30 60 को जोड़ करके कितना होगा 90 अंश। अब यहाँ पर साइन ए कितना रखना है आपको, 30 अंश। तो साइन ए का मान 30 अंश, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ठीक। अब साइन बी का मान कितना रखना है 60, तो 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। अब यहाँ हम जानते हैं कितना साइन 90 का होता है 1, तो क्या वो 1/2 प्लस का √3/2 को बराबर है, तो नहीं, तो ये आपका असत्य होगा। औचित्य भी हमने दे दिया, तो वही औचित्य कह रहा है कि इसको प्रूव करके बताइए, तो ये क्या है असत्य। अब क्वेश्चन नंबर 2 चौथे का, थीटा के मान वृद्धि करने पर क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है? तो ये सत्य है, ये क्या है सत्य है, ट्रू। क्यों? क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। कैसे? जैसे हम साइन 0 का मान ले रहे हैं, ठीक है, तब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। अब हम लेते हैं साइन 30 की यानी 30 की, साइन 30 का जब हमने मान लिया तब क्या हुआ, वह 1/2 आया यानी 0.5 आपकी वैल्यू आई। फिर हम क्या करते हैं, साइन 45 का मान ले लिया, साइन 45 का तो 1/√2, तो ये इससे बड़ी है 1/√2। इसी तरह से साइन 60 का लिया तो वो सबसे बड़ी हो गई √3/2, तो ये आपके औचित्य हो गए। तीसरा क्या, थीटा के मान में वृद्धि होने पर क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है? तो ये गलत है। थीटा का जब मान बढ़ता है तो कॉस थीटा का डिक्रीज होता है, ऐसे होता है। थीटा का मान अगर ऊपर बढ़ रहा है तो कॉस थीटा का डिक्रीज करेगा, लेकिन साइन थीटा के अंदर क्या होता है, अगर थीटा का मान ऊपर बढ़ रहा है तो साइन थीटा क्या करेगा, उसी के साथ में अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन चलाता है। ये होता है एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती। जैसे कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, हम जानते हैं, यानी कॉस 0 का मान 1, लेकिन कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। अब हम रखते हैं कॉस 30 का मान। अब कॉस 30 का मान हम जानते हैं √3/2 होता है। अब √3 इससे छोटा है, 1 से छोटा है ना, बिल्कुल छोटा है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी 1.73 मान लीजिए, और इसकी क्या 2। अब 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तब आएगा 0.8, तो ये आपका मान लीजिए, हाँ 0.8 समथिंग में 0.87 कुछ आएगा, तो ये 0.8 जो है तो इससे छोटा है, तो बिल्कुल छोटा, तो इस वजह से ये आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर दिया गया थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा इज इक्वल्स टू यानी बराबर होता है क्या कॉस थीटा के? तो आइए देखते हैं। मान लीजिए हम थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 0 पर ही देख लें शुरू से, ठीक है। तो साइन 0 रख दिया हमने, फिर यहाँ पर भी कॉस 0 रख दिया। अब साइन 0 का मान हम जानते हैं 0 होता है और कॉस 0 का 1 होता है, तो क्या ये बराबर है? बिल्कुल नहीं, तो यानी ये आंसर आपका गलत है, यानी असत्य। असत्य आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, असत्य। अब पांचवा आपका है a = 0 यानी a किसके बराबर, 0 अंश के। पर कह रहा है कि क्या कॉट a परिभाषित नहीं है? क्या परिभाषित नहीं यानी इन्फिनिटी पर जाएगा और नॉट डिफाइंड जिसको कहते हैं, परिभाषित नहीं को नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। तो हम रख देते हैं कॉट a। अब कॉट a क्या कह रहा है 0 पर कह रहा है, तो कॉट थीटा का हम जानते हैं 1/tan थीटा, तो 1/tan 0 हो जाएगा। tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो 1/0 ये हो, tan 0 की वैल्यू 0, तो नीचे जब 0 होता तो उसको क्या कहते हैं हम इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, हम उसको घोषित कर देते हैं। यानी ये कहाँ पर होगा अनंत पर, अनंत पर होगा अपरिभाषित हो जाएगा, यानी परिभाषित नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, यानी TRUE। अब इसको आप सत्य भी कह सकते हो, तो आप जानते ही हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर सकते हैं।